नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NBW। मैं हूं रविशंकर। आप में से कुछ लोगों को मेरा ये विश्लेषण आज का चुभ सकता है, कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य और दवा अक्सर कड़वी ही होती है, इसलिए आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हम बहुसंख्यक जनता की आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। कैमूर जिले के नुआव बाजार की रहने वाली दंगल गर्ल अनु गुप्ता 14 बार नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुकी है और 12 बार स्टेट में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। बावजूद इसके अनु गुप्ता आज आर्थिक तंगी से लड़ रही है। उनकी प्रतिभा दम तोड़ रही है। वो कभी खुला पेट्रोल बेचती है, कभी ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो कभी दुकान चलाती है, और इस तरह एक गोल्ड मेडलिस्ट की प्रतिभा हर दिन और हर पल घुट घुट कर दम तोड़ रही है। दरअसल ये एक अनु गुप्ता की बात नहीं है, ऐसी हजारों प्रतिभाएं उपेक्षित हैं। यथार्थ है कि हमारा सिस्टम घुट घुट कर दम तोड़ रहा है। इसके जड़ों में जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के रूप में ऐसे दीमक लगे हैं जो इसे हर दिन खोखला करता जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों को ये मालूम है कि सिस्टम जितना कमज़ोर पड़ता जाएगा उनकी हैसियत उतनी ही बढ़ती जाएगी, और पिछले कई दशकों से यही होता आ रहा है। इस सिस्टम को सिर्फ इसलिए ठीक नहीं होने दिया जाता है क्योंकि इसके ठीक होते ही नेताओं और नौकरशाहों की बादशाहत ज़मींदोज़ हो जाएगी। आपने शायद नाम सुना होगा खेल एवं कला संस्कृति मंत्रालय का, पर इसके काम कागजों से उतरकर ज़मीन पर आते कभी नहीं देखा होगा। क्या आपको इस मंत्रालय के क्रियाकलाप का आज तक पता चला? जबकि ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसका संबंध हमारी संस्कृति, कला और खेल से है, हमारे संस्कारों से है, यानी जन जन से है, व्यक्ति व्यक्ति से है, फिर चाहे वो लोक कला की बात हो या अन्य कलाओं की। न्यूज NBW और द इंडियन नेशन के कैमूर संवाददाता विवेक ने अन्नू से जब बात किया तो उन्होंने अपनी आप बीती कुछ इस तरह सुनाई। अन्नू ने कहा 2013 से रेसर थी, 100 मीटर भागती थी, लेकिन सर उससे मेरी डाइट की खर्च नहीं निकल पाती थी। मैं 2-3 नेशनल गेम से खेली तो मैं देख रही थी पास में मेरी बिछिया में व्यायामशाला है, वहाँ पे सर लड़के लोग लड़ रहे थे, आसपास से दंगल हो रही थी, तो मैं जाकर देख रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे उसी इनाम राशि से 200 रुपये मिल जाएगा तो मैं अपनी डाइट की खर्च निकाल लूँगी। ऐसे एक देवलिया में फर्स्ट बार के लिए कुश्ती हुआ था, मैं वहाँ पर गई थी, मेरी 3rd मेडल लगा था। ऐसे ही मुझे लालच बढ़ गई कि मैं कुश्ती लड़ूंगी तो मुझे 100-200 रुपये मिले, मैं डाइट की अपनी चना बादाम की खर्च उठा लूँगी। सर ऐसे करते करते मैं गोपालगंज में गई तो फर्स्ट बार मेरी स्टेट में गोल्ड मेडल आया। दूसरे के बाद फिर मैं चित्तौड़गढ़, राजस्थान, वहाँ आंध्र प्रदेश में खेलने गई थी। इसी तरह सर मैं हल्का हल्का मेहनत करने लगी। सर बिछिया में व्यायामशाला नहीं है तो मैं प्रैक्टिस करूँ। यहाँ पर लड़के लोग की प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर लड़के लोग को परमिशन नहीं है जाने के लिए। सर यही हम गुजारिश करते हैं सर, अब मांगना चाहते हैं कि बिछिया में व्यायामशाला हो जाए तो लड़की लोग के लिए बेटर होगा। सर अगर बिछिया में व्यायामशाला हुआ होता कैमूर में तो मैं आज तक जॉब करती सर प्रैक्टिस करके, लेकिन मैं गाँव की मिट्टी की अखाड़ा है उसी पर मेरी श्री बलदेव चाचा उस्ताद हैं, मुझे प्रैक्टिस कराते हैं। सर घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं। पिताजी हैं तो टीबी के पेशेंट, वो भी सामान्य रूप से ठीक नहीं है। एक भाई हैं वो भी अलग है, उनकी शादी हो चुकी है। एक छोटा भाई है, अब मैं छोटी बहन, मम्मी छोटी किराना की दुकान है, उसी से अपना खर्च चलाती हूँ। सर उससे नहीं हो पाता है तो रोड पर पेट्रोल का दुकान खोलकर मैं पेट्रोल बेचती हूँ, बाइक चलाकर जाती हूँ, पेट्रोल लेकर आती हूँ। नहीं उससे भी नहीं हो पाया सर तो मैं गांव में ब्यूटी पार्लर खोली सर। खेती बाड़ी है आपके पास? सर 1 बीघे जमीन नहीं है। और सर ब्यूटी पार्लर खोली, ब्यूटी पार्लर से भी लॉकडाउन से सही बंद हुआ है, उससे भी कस्टमर गांव में नहीं आ पाते हैं सर। तो ऐसे में क्या केंद्र से या फिर राज्य से किसी के द्वारा कोई मदद मिला या फिर? अब तक तो कोई मदद नहीं मिला सर। अब तक मैं पढ़ाई की होती तो अब तक मेरी जॉब हो गया होता, लेकिन क्योंकि सर मैं 14 नेशनल खेल चुकी हूँ, लेकिन अब तक बिहार सरकार या भारत सरकार अब तक कोई मुझे सुविधा नहीं दिया। सर अगर सरकार मुझे सुविधा दे तो मैं बहुत बेटर कर सकती हूँ, आगे बहुत अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकती हूँ सर। तो अभी आप परिवार की तंगी को देखते हुए इस समय आप क्या कर रही हैं? सर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मैं अभी गांव में ब्यूटी पार्लर के आश्रित रहती थी, लेकिन वो भी सब चल नहीं रहा है। खर्च नहीं चल पाता है? खर्च नहीं चल पाता है सर। एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 10 दिन 20 दिन पे 1-2 कस्टमर आती है, 10 रुपये 40 रुपये मिल जाता है सर। चना के लिए भी पैसे नहीं मिल पाते, फैमिली खर्च नहीं चल पाता है? नहीं चल पाता सर।
तो सरकार से आप क्या आग्रह करती हैं, क्या मांग करती हैं? सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं सर कि अगर सरकार मुझे मदद कर दे तो मैं बेटर कर सकती हूँ, कहीं इंडिया के लिए मेडल ले सकती हूँ। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम अनु गुप्ता। गाँव? दंगल में रुचि थी, इसलिए मैंने दंगल में ही अपना करियर चुना। बहुत अच्छा कर भी रही थी, 14 बार नेशनल में पार्टिसिपेट की, 12 बार स्टेट में गोल्ड मेडल जीती, 2 बार बिहार से कोच बनकर गई, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ मदद नहीं मिला। लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं होने के बावजूद भी मैंने इतना कुछ किया, लेकिन अब सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि अगर सरकार मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मेरी प्रतिभा यहीं पर दम तोड़ देगी। इस स्टेटमेंट को किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए रिकॉर्ड करना भी कठिन था, लेकिन न्यूज़ NBW को आप तक सच पहुंचाना था। अतः हमने अन्नू का दर्द बांटा। अन्नू के पिता टीबी के पेशेंट होने के साथ बीमार अक्सर रहते हैं और इसलिए बहुत कुछ अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं। घर का खर्च अन्नू को। मेरा कोई अर्थ नहीं है कि लड़की को हम क्या करें। तो आपके घर का खर्च कैसे चलता है? अरे वो किराना की दुकान है, इसी से खेती बाड़ी है आपके पास? एक भी साल में। तो आपकी बच्ची कुश्ती प्रतियोगिता में कितनी बार भी मतलब मेडल मिला है उनको, अब राज्य से भी और केंद्र से भी? तो इस समय क्या सरकार के द्वारा कोई 14 नेशनल कुश्ती लड़ चुकी है। बक्सर में भी कुमारी का किताब और कैमूर में केसरी, कैमूर केसरी का भी अवार्ड मिला है इनको ना? तो कभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला, मदद मिला? एक भी कोई सरकार से। तो अभी आप बच्ची मोटे काम करके चलाना पड़ता है। गंभीरता से देखें तो ये स्थिति अत्यंत खतरनाक और भयावह लगती है। फर्ज कीजिए जब वो गोल्ड मेडल जीत कर आती होगी तो कितने किशोरों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती होगी, लेकिन आज जब वो घुट घुट कर जी रही है, हर दिन मर कर जी रही है, तो उसी को देखकर प्रेरणा लेने वाले किशोर या युवा क्या कभी चाहेंगे कि वे प्रदेश और देश के लिए गोल्ड जीतें, या किसी कला में रुचि उनकी होगी, जग पाएगी? और क्या आने वाले समय के लिए ये एक खतरनाक संकेत नहीं है? क्योंकि जब जब समाज अपनी संस्कृति, संस्कार और कला से विमुख हुआ है, उसकी अनदेखी की है, इतिहास साक्षी है, तब तब उस समाज का पतन हुआ है। और इसलिए ज़रूरत है समय रहते सचेत होने की, ऐसी घुटती प्रतिभाओं का पहचान कर उनके उचित सम्मान और जीविका के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने की, वरना वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में समाज में संस्कारित व्यक्तियों के लाले पड़ जाएंगे। इससे पहले कि हमारा समाज विकृतियों से भर जाए, सिस्टम और सरकार को सावधान हो जाना चाहिए, वरना इस समाज को जंगल में बदलते देर नहीं लगेगी। और ये समाज जंगल बन गया तो यहाँ इंसान के रूप में खतरनाक जानवर घूमने लगेंगे, जो आज के तथाकथित बादशाहों का सिस्टम में लगे इन दीमकों का आहार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है, परंतु मेरा धर्म है समाज के आवाज़ को उठाना, समाज की बातों को, लोगों के दुख दर्द को उसी संवेदनहीन सिस्टम और सरकार तक पहुंचाना। घर की स्थिति हमारी खराब हो, लेकिन सोचा बच्चे का मन हो क्योंकि चले कुश्ती लड़ो तो हमको कुछ मदद मिला, लेकिन मदद कोई कुछ नहीं मिला। तो कितनी बार कुश्ती लड़ने गई है और कितनी बार इनको मिला है अवार्ड, सम्मान कितने बार मिला है? 14 बार मिला है। तो अभी ये ब्यूटी पार्लर क्यों खोली हैं? अपनी मजबूरी के लिए, परिवार की तंगी को देखते हुए ना? हाँ, परिवार के हमें तकलीफ होता रहा है तो खोला किसी मतलब जो ने 20-30 मिल जाएगा तो बाकी ब्यूटी पार्लर एकदम नहीं चलता है, एकदम नहीं चलता सर। यानी कि दिन में कितना पैसा काम हो जाता है? सर हद मतलब 20-30 रुपया बस। जी। तो आपके पास ब्यूटी पार्लर के सिवा और कुछ है, खेती बाड़ी है घर में? कुछ नहीं है सर। एगो किराना भी है दुकान बा, एगो पेट्रोल बच्चे बेच कर तो वही खर्चा चलेगा। अच्छा, इस वक्त फैमिली का खर्च यही बच्ची चलाती है ना? अच्छे है जी। तो सरकार से आप क्या मांग करती हैं? सरकार से मांगा था कि बच्चे को कुछ मदद मिल जाए तो कुछ आगे के नॉमिनेशन कर देते, आगे हौसला उनको बढ़ जाते, बच्चे के कुछ बन के अथवा बढ़ जाते कि कुछ अपना कमियाज हो। क्या नाम होगा आपका? अभी कला नहीं चल रहा था, यहाँ पे कुश्ती लड़ने डेली आती हैं
और हम लोग को भी कुश्ती सही से कराती हैं कुश्ती। नहीं तो इस वक्त उनकी क्या स्थिति है, परिवार की क्या स्थिति है और क्या कर रही हैं इस वक्त? इस वक्त बहुत मजबूरी है, उनकी ब्यूटी पार्लर नहीं, खर्चा नहीं चल पा रहा है। ब्यूटी पार्लर तक कुछ खर्चा चल रहा है अपने। मतलब ब्यूटी पार्लर खोली हैं? हाँ, कितना पैसा कमा लेती हैं? 10-20 रुपये ऐसे हो जाता 10-20 रुपये कमा लेती हैं, तो उससे तो फैमिली का खर्च नहीं चल पाता होगा। तो कितनी बार मेडल जीत चुकी हैं? 14 बार। कहाँ गई हैं ये? ऑल इंडिया घूमने। ऑल इंडिया घूमने गई हैं। तो आप लोग डेली यहाँ पे आते हो, एक्सरसाइज करते हो यहाँ पे, डेली कुश्ती लड़ते हो ना? तो आप लोगों की इच्छा है कि यहाँ पे कोई व्यायामशाला बन जाए तो सुविधा मिलेगा, लाभ मिलेगा? हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ व्यायामशाला बन जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या नाम होगा वो? हमारा अभिषेक।